सबक नंबर 5 किस्मत बेग उर्दू कुमार भारती 9वीं जमात का सबक है और आज हम इसके सवाल और जवाब देखने जा रहे हैं, जिसमें है सवाल नंबर 1, दर्ज झेल जुमलों की वजाहत कीजिए। नंबर 1 है, हुजूर आपका हुक्म सर आँखों पर, मैंने ये भुला दिया कि मैं कौन हूँ और नहीं चाहता कि राख में दबी चिंगारियों को कोई कुरे दे। जवाब, महमूदाबाद के महाराज ने किस्मत बेग को बुलाया तो वह इनकी खिदमत में हाजिर हुआ। इसने बुलाने की वजह पूछी तो महाराजा ने कहा कि वो इसके बारे में जानना चाहते हैं। तब किस्मत बेग ने कहा कि वो तो इस बात को भूल चुका है कि वो कौन है और ना ही वो इस बात को याद करना और दोहराना चाहता है। इसकी यादें चिंगारियों की मानिंद है जो वक्त की राख तले दबी हुई हैं। किस्मत बेग नहीं चाहता है कि इन चिंगारियों को कुरेदा जाए, क्योंकि इसे अपनी माजी को याद करके तकलीफ़ होती है। लेकिन किस्मत बेग महाराज के हुक्म को टालना भी नहीं चाहता था, इसीलिए इसने इशारों में कहा कि वो नहीं चाहता कि कोई दबी चिंगारियों को कुरे दे। अगला है सवाल, अगर जब फ़कीर हूँ लेकिन दिल के तख्त पर शहंशाह हूँ। जवाब, महाराजा ने जब किस्मत बेग से इसके बारे में जानना चाहा तो पहले किस्मत बेग ने टालना चाहा। इसने कहा कि वह नहीं चाहता कि कोई राख में दबी चिंगारियों को कुरे दे। जब महाराजा ने कहा कि वो इसकी रुदात ज़रूर सुनना चाहते हैं, तब किस्मत बेग ने अपने बारे में बतलाया कि वह नस्ल के लिहाज से तैमूरी मुग़ल है, लेकिन अब तख्त व ताज ना रहा। इसे ज़िंदगी बसर करने के लिए ताजमहल होटल में खानसामा बनना पड़ा। इसके पास अब दौलत नहीं है, इसीलिए वो माली लिहाज से फ़कीर है, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है, इसीलिए वो दिल के तख्त पर एक शहंशाह की मानिंद है। इसके दिल पर अपना कब्ज़ा है और वो अपने दिल की मानता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, जिसमें जब कश्ती के बादबान टूट जाएं तो इसे हवाओं के रुख पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। जवाब, बेगम ज़ीनत महल का शाही मुलाजिम फरीद खान ये खबर लाता है कि बेगम को कैंप से हटाकर चांदनी महल भिजवा दिया जाएगा, जहाँ इन्हें रिहाइश के लिए 2 कमरों का छोटा सा मकान दिया जाएगा और गुजारे के लिए सिर्फ 10 रुपये। इस वक्त बेगम ज़ीनत महल कहती है कि जब कश्ती के बादबान टूट जाएं तो इसे हवा के रुख पर छोड़ देना बेहतर है। दरअसल बादबान की वजह से कश्ती इस तरफ चलती है जिधर कश्ती वाले चाहते हैं। बादबान ना हो तो कश्ती हवा के रहम करम पर होती है। यहाँ कश्ती से मुराद ज़िंदगी है। बादबान से मुराद सहारा और हवा का मतलब हालात है। जब ज़िंदगी का सहारा ख़त्म हो जाए तो फिर अपने आप को हालात के रहम करम पर छोड़ देना बेहतर होता है। अगला सवाल है, दर्ज झेल जुमलों में इस्तेमाल किए गए मुहावरों की जगह उनके मायने इस्तेमाल करके जुमले दोबारा लिखिए। जिसमें नंबर 1 है, तुमने तजस्सुस की आग को और भड़का दिया। तो यहाँ जवाबात में है, तुमने जस्तजू के शौक़ को बढ़ा दिया है। नंबर 2 है, आपके हुक्म से मुंह मोड़ना गुस्ताखी के मुतरादिफ होगा। और जवाब, आपका हुक्म ना मानना गुस्ताखी के मुतरादिफ होगा। नंबर 3 है, तैमूरी ख़ानदान तो कब का मिट चुका है। जवाब, तैमूरी ख़ानदान तो कब का ख़त्म हो चुका है। नंबर 4 है, मैं उन लोगों में से भी नहीं हूँ जो मुस्तक़बिल के इंतज़ार में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। नंबर 4 का जवाब है, मैं इन लोगों में से भी नहीं हूँ जो मुस्तक़बिल के इंतज़ार में बेअमल और निकम्मे बैठे रहते हैं। नंबर 5 है, मगर कोई दम में उनके कदम भी उखड़ने को है। तो नंबर 5 का जवाब है, मगर कोई दम में भी वो हार कर भाग जाएंगे। अगला सवाल है, जामे से ऐसे मकालमात चुन कर लिखिए जिनसे शहज़ादा तैमूर शाह की हौसलामंदी और बहादुरी का इजहार होता है। जवाब, यहाँ पर एक मकालमा उन्होंने अपनी अम्मी हुजूर से कहते हैं कि आप हमारे लिए फ़िक्रमंद ना हो, बस हमें एक छोटी सी तलवार दे दीजिए। उस्ताद अरशद बेग ने हमें तलवार के पौध से गुर बताए हैं। यहाँ पर अगला सवाल है, जान पहचान की मदद से रवा खां का फ्लो चार्ट मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के अफ़सानों के मजमूए लिखना है। तो इनके 4 मजमूए, जिसमें है नंगी दोपहर का सिपाही, मोहब्बर, शिकस्त बुतों के दरमियान और ज़िंदगी अफ़साना नहीं। अगला सवाल है, पहली बात की मदद से वेब खाका मुकम्मल कीजिए। यहाँ ड्रामों की किस्में लिखना है। तो स्टेज ड्रामे, नुक्कड़ ड्रामे, रेडियो ड्रामे और टेलीविज़न ड्रामे। अगला सवाल है, सबक की रोशनी में ख़त कशीदा लफ्ज़ बदल कर दुरुस्त जुमला लिखिए। जिसमें नंबर 1 है, किस्मत बेग शाही मुलाजिम था। तो जवाब क्या आएगा, किस्मत बेग जो कि खानसामा शहज़ादा था। नंबर 2, तैमूर शाह ने तलवारबाजी अमजद बेग से सीखी। तो जवाब है, तैमूर शाह ने तलवारबाजी अरशद बेग से सीखी। नंबर 3 है, फ़रीद ख़ान ने बेगम साहिबा को कहा कि अल्म शरीफ की तरफ चले। तो फ़रीद ख़ान ने बेगम साहिबा को कहा कि कदम शरीफ की तरफ चले जाएं। नंबर 4 है, शाही ख़ानदान को अंग्रेज़ों ने रानी महल में ठहराया था। जवाब, कहाँ ठहराया था, चांदनी महल में ठहराया था। नंबर 5 है, महाराजा ने किस्मत बेग को 2000 रुपये का चेक पेश किया। तो जवाब क्या है, सही जुमला, महाराजा ने किस्मत बेग को 1000 रुपये का चेक पेश किया। अगला सवाल है कि किरदारों की दुरुस्त जोड़ियाँ लगाइए। जिसमें नंबर 1 है, किस्मत बेग, फ़रीद ख़ान, अफसर, महाराजा और बेगम ज़ीनत महल।
تو یہاں جواب دیکھیے قسمت بیگ جو کہ خانسامہ شہزادہ ہے، فرید خان جو کہ ایک شاہی ملازم ہے، افسر انگریزی فوج کا ہندوستانی سپاہی ہے، مہاراجہ جو کہ محمود آباد کے راجہ ہیں، اور بیگم زینت محل بہادر شاہ ظفر کی بیوی۔ اگلا سوال ہے اسباب بتائیے، جس میں ہے نمبر 1، مہاراجہ نے کہا تمہاری باتوں سے لگتا ہے تم کافی پڑھے لکھے ہو۔ جواب، مہاراج نے جب قسمت بیگ سے اس کے حالات پوچھے تو قسمت بیگ نے بڑی عمدگی سے سارے حالات بیان کر دیے۔ ان کی زبان، لہجہ، بات کرنے کا انداز، ان کے طور طریقوں اور سلیقہ مندی کے سبب مہاراج نے یہ گمان کیا کہ قسمت بیگ کافی پڑھا لکھا ہوگا۔ سوال نمبر 2 ہے مہاراجہ نے قسمت بیگ کو چیک دیا۔ تو جواب ہے مہاراجہ کو قسمت بیگ کی باتیں کرنے کا انداز بہت پسند آیا، اسی لیے انہوں نے اسے اپنے ساتھ دگنی تنخواہ پر لے جانا چاہا۔ وہ اسے کوئی کام لینا نہیں چاہتے تھے بلکہ صرف اس کی باتیں سننا چاہتے تھے، لیکن قسمت بیگ نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ قسمت بیگ کے جواب سے خوش ہو کر مہاراجہ نے اسے انعام کے طور پر 1000 روپے کا چیک دیا۔ اگلا سوال ہے زمانے کے اتار چڑھاؤ اور دنیا کے بے ثباتی سے متعلق آپ کیا سوچتے ہیں، لکھیے۔ تو جواب ہے جب سے یہ دنیا آب و گل و عالم وجود میں آئی ہے، تغیر و تبدل کا سلسلہ جاری ہے اور تا ابد جاری رہے گا۔ یہاں کسی چیز کو ثبات نہیں ہے، یہاں ہم امیروں کو غریب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور غریبوں کو امیر۔ آج جو بادشاہ ہے کل بے تخت و تاج ہو سکتے ہیں، جو صاحب جائیداد ہیں کل مفلس و خلاش ہو سکتے ہیں۔ یہ سب زمانے کے اتار چڑھاؤ ہیں، کبھی دھوپ تو کبھی چھاؤں۔ ان انقلابات سے کسی کو فرار حاصل نہیں ہے۔ تو آج ہم نے یہاں پر سبق نمبر 5 کے سوال و جواب مکمل ہوئے۔ ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اگلے سبق کو دیکھیں گے اور اس کے سوال جواب بھی دیکھیں گے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔